हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग टेक ट्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे HP स्मार्ट टैंक 670 प्रिंटर के बारे में। आप सबका जो भी डाउट्स है या क्वेश्चंस और क्वेरीज है उस सबका आंसर हम आज के वीडियो के जरिए हम देंगे। इसमें एक ये सवाल था कि इसमें इंक कब भरा जाए, तो हम ये देखेंगे। ये है इसका दोनों कैट्रिजेस जो इंक टैंक से कनेक्ट किया हुआ है। एक ये कलर कैट्रिज और ये ब्लैक एंड वाइट, और ये सब पाइप के थ्रू इंक टैंक से कनेक्ट किया हुआ है। और ये हम बाहर देखेंगे तो ये इंक का लेवल इंडिकेटर्स है कि इसमें हम देख सकते हैं इंक कितना बचा है प्रिंटर में। जब इंक का लेवल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो जैसे इसका नाम हम पढ़ सकते हैं HP स्मार्ट टैंक, ये ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे जो भी जहाँ से भी आप प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पर इंडिकेट करेगा कि प्रिंटर में इंक लेवल्स कम है, तो आप इसमें इंक भर सकते हैं। इंक भरने के लिए इसको आप इंक टैंक में इंक भरना पड़ेगा। ये है हमारा ब्लैक का इंक टैंक। इसको ऐसे एक्सेस करके इसको कैप खोल के इसमें इंक भरना पड़ेगा। और ये कलर वाइज हमारा इंक टैंक्स है, येलो, मैजेंटा और सियान। इनमें इंक भरने के बाद इसको लिड्स को हम क्लोज़ करके और ये एक्सेस एरिया को भी बंद करके हम नॉर्मली प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। इसमें HP का स्पिल प्रूफ इंक सिस्टम है। जो HP का ओरिजिनल जो इंक्स आते हैं, अगर उसके थ्रू हम फिल करेंगे तो वो बॉटल ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी इंक नीचे नहीं गिरेगा और प्रिंटर एरिया और प्रिंटिंग एरिया ख़राब नहीं होगा। एक हमारा व्यूअर का ये डाउट है कि इसको होम या ऑफिस कहाँ पर इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसका या तो प्रिंटिंग स्पीड कम है, लाइक 20 पेज पर मिनट है, और अगर हम इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसको कॉस्ट पर पेज, जो हम इंक और पेपर का कॉस्ट पर पेज जो लगता है, जो कमर्शियल के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप लेज़र जेट वाला प्रिंटर्स यूज़ करें, क्योंकि उस पर कॉस्ट पर पेज भी कम रहता है और आपको इंक का भी टेंशन नहीं रहता है। व्यूअर ने ये भी सवाल पूछे थे कि क्या हम इसमें PVC कार्ड पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। नहीं, इसमें PVC कार्ड पर प्रिंटिंग नहीं कर सकते। इसमें पेपर, प्लेन पेपर या फोटो पेपर तक हम इसमें यूज कर सकते हैं। PVC कार्ड पर हम इसके अंदर प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। किसी ने हमसे ये भी पूछा था कि इसमें वाईफाई फंक्शन है कि नहीं है, तो ये हम दिखा दे रहे हैं। ये पावर बटन, ये स्कैन एंड कॉपी का बटन है, एक कलर का और एक ब्लैक एंड वाइट का, और ये वाईफाई का फंक्शन है। और ये कैंसिल बटन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई का बटन जो है ब्लू लाइट में लिट हुआ है, तो इसका मतलब ये वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है, तो इसके अंदर वाईफाई का फंक्शन है। और एक यूज़र ने ये हमसे पूछा है कि इसका प्राइस क्या है। तो आज के डेट में अगर हम चेक करेंगे तो इसका प्राइस है 17,899 अमेज़ॉन पे है। अगर आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो 675 सीरीज़ का है, 21,000 का है। लेकिन हम ये एडवाइस करेंगे कि आप कोई सेल के दौरान अगर इसको ख़रीदते हैं, अगर जल्दी नहीं है तो कोई सेल के दौरान आप ख़रीदते हैं तो इससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। एक व्यूअर ने हमसे ये सवाल पूछे हैं कि इसका प्रिंटिंग स्पीड कितना है। हम तो ये बोलेंगे कि इसका प्रिंटिंग स्पीड इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप JPG फाइल प्रिंट करेंगे या फ़ोटो प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंटिंग स्पीड स्लो है। अगर आप PDF फाइल प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंटिंग स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट है। जैसे कि हम इसके अंदर अभी A4 का प्लेन पेपर रखे हैं और ये हमारा स्टॉप वॉच यहाँ पर रखे हैं, और हम एक टेस्ट पेज ना प्रिंट करके देखेंगे। A4 साइज़ कलर पेपर HP 670 में हम प्रिंट करके देखेंगे कि कितना देर में ये प्रिंट करता है। यहाँ पर हमने प्रिंट का कमेंट दिया और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच।
तो देखते हैं कितना देर में ये एक पेपर प्रिंट करेगा। तो ये हम देख सकते हैं लगभग 23 सेकंड्स लिया है इसने एक टेस्ट पेज प्रिंट करने के लिए। अगर ऑफिशियली इसका रिकमेंडेशन हम देखेंगे तो इसका स्पीड है 20 पेज पर मिनट, लेकिन जो कंटेंट हम प्रिंट कर रहे हैं उसके ऊपर इसका स्पीड डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं कोई जेपीजी फाइल प्रिंट करता हूँ, अगर फ़ोटो प्रिंट देता हूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है ये प्रिंट करने के लिए। एक व्यूअर ने हमसे ये पूछा है कि इसका मोबाइल से कनेक्टिविटी कैसा है, अगर हम इस प्रिंटर में मोबाइल के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि एक प्रिंट स्पीड और मोबाइल कनेक्टिविटी का भी टेस्ट ले लेंगे। ये हमारा गैलेक्सी टैब है, इसमें ये मेरा बेटी का फ़ोटो है। तो हम इसको इसमें से प्रिंट करके प्रिंट का कमांड देंगे। तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यहाँ से प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंटर चालू हो गया है और हम अगर टाइमर भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लगभग अराउंड 16 सेकंड्स में ये फ़ोटो इसने प्रिंट कर दिया है। अगर हम फ़ोटो पेपर यूज़ करेंगे तो और बढ़िया फ़ोटो क्वालिटी आएगा, लेकिन ये नॉर्मल A4 साइज़ पेपर में भी नॉर्मल प्लेन पेपर है ये, इसके ऊपर भी मैं तो बोलूँगा कि ये बढ़िया प्रिंट करके दिया है। हमारा एक और व्यूअर का ये डाउट है कि इसमें ऑटो डुप्लेक्स वाला फंक्शन है कि नहीं है। तो अभी हम टेस्ट करके देखेंगे। हम इसके अंदर एक A4 शीट लोड किए हैं पेपर ट्रे में, और हम यहाँ पर ये एक 4 पेज का PDF है, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, और अगर कस्टम पेजेस में हम जाएंगे इसको अगर प्रिंट का कमांड देते हैं, प्रिंटर हमारा चालू हुआ और देखते हैं ये डबल साइड प्रिंट करता है कि नहीं करता है। तो ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड प्रिंट करके दिया हमको। तो ये डुप्लेक्स फंक्शन इसमें प्रेजेंट है। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है एक लीगल साइज़ पेपर और एक है A4 साइज़ पेपर। लीगल साइज़ पेपर का डायमेंशंस होता है 8.5 इंच विड्थ और 14 इंच लंबाई, और A4 साइज़ का डायमेंशंस होते हैं 8.3 इंच विड्थ और 11.7 इंच लंबाई। तो हमारा व्यूअर का ये डाउट है कि हम क्या इस HP स्मार्ट टैंक 670 प्रिंटर में लीगल साइज़ पेपर पर प्रिंटिंग कर सकते हैं और लीगल साइज़ पेपर को स्कैन कर सकते हैं। चलिए इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। पहले आइए हम चेक करते हैं कि प्रिंटर का स्कैनर एरिया में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ यहाँ पर कि आप देख सकते हैं इसमें 10x15 सेंटीमीटर 4x6 इंचेस, मतलब एक फ़ोटो पेपर में हम करेंगे तो मैक्सी साइज़ का है। और यहाँ पर लिखा है 8.5 x 11 इंचेस, ये होता है लेटर साइज़, और लास्ट में लिखा है A4 साइज़। तो जहाँ तक प्रिंटर स्कैनर का बात है तो इसमें हमको लगता है कि
मैक्सिमम स्कैनेबल पेपर है A4 साइज़। चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड A4 साइज़ पेपर। इसका लंबाई है 11.7 इंचेस और विड्थ है 8.3 इंचेस। अगर इसको हम स्कैनर एरिया में रखेंगे तो ये हमको दिखता है कि ये A4 साइज़ जो मार्क किया हुआ है वहाँ तक एग्जैक्टली आता है और ये स्कैनर इस पेपर को A4 साइज़ पेपर को आसानी से स्कैन कर सकता है। और ये है हमारा लीगल साइज़ पेपर जो कि लंबाई में है 14 इंचेस और विड्थ में है 8.5 इंचेस। अगर हम इसको स्कैनर एरिया में रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये स्कैनर एरिया से बाहर जा रहा है, तो इतना एरिया आपको ये स्कैन नहीं कर पाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये स्कैनर पर हम मैक्सिमम A4 साइज़ तक स्कैन कर सकते हैं और लीगल साइज़ का पेपर इसके ऊपर स्कैन नहीं कर सकते। और अगला सवाल ये है कि ये HP स्मार्ट टैंक 670 सीरीज़ प्रिंटर में क्या हम लीगल साइज़ पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। हम तो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं, पर इसका कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये जो आप प्रिंटर का इनपुट जो ट्रे देख रहे हैं, ये ट्रे में ओनली A4 साइज़ तक ही पेपर का लंबाई आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा है 8.5 इंटू 11 इंचेस और A4 साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा लंबा पेपर इसमें हम लोड नहीं कर सकते हैं। और हमारा लीगल पेपर का साइज़ है 8.5 इंचेस एंड 14 इंचेस का लंबाई है, जो A4 साइज़ से लंबा है। लेकिन जैसे हमने बोला, हम इस प्रिंटर के अंदर लीगल पेपर में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि जब तक ये ट्रे बंद नहीं होता है तब तक प्रिंटर का प्रिंटिंग चालू नहीं होता है। अगर हम लीगल साइज़ पेपर्स एक 15 to 20 बंडल अगर लेके रखेंगे इसके अंदर तो ये शायद बंद नहीं होगा। लेकिन आप लीगल पेपर पर स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 या 2 लीगल पेपर पर अगर कोई भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको हम अभी दिखाएंगे। जैसे कि ये लीगल साइज़ पेपर है 14 इंच का, ये इसका लंबाई है। इसको हम सेम जैसे कि A4 साइज़ का पेपर लोड करते हैं वैसे ही इसको भी हम लोड करेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पेपर बचा है लंबाई, इसको ऐसे ही छोड़कर हम इसको ट्रे को बंद करेंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि थोड़ा सा पेपर बाहर बचा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर प्रिंट देंगे लीगल साइज़ का, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंट ऑन वन साइड, पोर्ट्रेट, एक कॉपी, मोर सेटिंग्स में जाके पेपर साइज इसमें A4 से हटा के हम लीगल साइज सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअल साइज। तो हम यहाँ पर A4 की जगह लीगल साइज सेलेक्ट करेंगे और एक्चुअल साइज, और हम ये टेस्ट पेपर को प्रिंट का कमांड देते हैं, देखेंगे। तो पेपर का इनपुट तो प्रिंटर ने ले लिया है और प्रिंट कैसे आता है ये हम अभी देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लीगल साइज एंटायर 14 इंचेस के ऊपर इसने प्रिंट करके दिया है। अगर हम इसको A4 साइज का पेपर से कंपेयर करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड A4 साइज पेपर जो हमने अभी प्रिंट किए हैं, और ये रहा हमारा लीगल साइज पेपर जिस पर हमने अपना लीगल साइज का टेस्ट पेज प्रिंट किए हैं।
तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये A4 साइज़ और ये लीगल पेपर, तो ये जो एरिया है जिसके ऊपर प्रिंटर ने एक्स्ट्रा प्रिंट किया है, तो ये लीगल साइज पेपर पर प्रिंट कर सकता है ओनली जब तक इसका पेपर इनपुट ट्रे बंद हो जाएगा, तब तक ये प्रिंट दे सकता है ओनली। या आपको 1 या 2 पेजेस अगर लीगल साइज पेपर में प्रिंट लेना है आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस आप ये एडजस्ट करके डालना है कि पेपर इनपुट ट्रे पे लीगल साइज पेपर डाल के पेपर इनपुट ट्रे को बंद करना है। जैसे कि और भी साइज का पेपर है, जैसे कि लेटर साइज और 6x4 इंचेस, वो सब साइजेस में हम स्कैन भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं जो A4 साइज से भी कम है।